वेलकम टू आसिम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल से डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज जो है हम एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर को कवर कर रहे हैं। एंटोमोलॉजी में हमने शुरू से लेकर आखिर तक इस कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपने वन बाय वन को देखना है और एंड तक ज़रूर देखना है वीडियोस, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, चले शुरू करते हैं। डिफिनेशन क्या होता है इसका? दिस सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये वो सिस्टम होता है हर ऑर्गेनिज्म में, जिस तरह के मैं इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये वेस्ट मटेरियल के निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जब जितने भी इम्पोर्टेंट ग़िज़ा है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होता है, वो एब्ज़ॉर्ब करता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल वो बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, अमोनिया भी हो सकते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है ये क्या होते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं, फिर इसे एक्सक्रीट करते हैं। इंसेक्ट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिक एसिड। ये एक्सक्रीट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कम फ्रॉम प्रोटीन, यूरिक एसिड प्रोटीन से आता है डाइजेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हैव ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, इसके लिए ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होता है। हियर वी डिस्कस नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो यहाँ पर हम सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन एक्सक्रीट वेस्ट लाइक माल्फिजियन ट्यूब्यूल सिस्टम मौजूद होता है, फेड बॉडी मौजूद होता है, और नेप्रोसाइट्स ये मौजूद होता है। तो चले शुरू करते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल सिस्टम MTS, माल्फिजियन ट्यूब्यूल सिस्टम, ये 90 to 95% एक्सक्रीशन करते हैं इंसेक्ट में। टाइप्स, टू मेन टाइप्स होता है। एक होता है सिंपल माल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है। दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन कॉमन इंसेक्ट्स विच हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर। ये उन इंसेक्ट में मौजूद होता है, ये सिंपल माल्फिजियन ट्यूब्यूल सिस्टम, जिसमें जो है सफिशेंट वाटर अमाउंट मौजूद होता है। दूसरा होता है Cryptonephridal MTS, Malpighian tubule system MTS. This system is only responsible for desert insect excretory system. ये वो इंसेक्ट्स में मौजूद होता है जो डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी कम होती है। सिंपल Malpighian tubule system MTS have टू कैटेगरीज। एक होता है टाइप ए सिंपल MTS होता है, दूसरा टाइप बी सिंपल MTS होता है। टाइप ए सिंपल MTS, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द जंक्शन of mid and hind gut Malpighian tubules. Malpighian tubule is divided in 3 parts, ठीक है। proximal part होता है, दूसरा होता है median part, तीसरा होता है distal part. Overall Malpighian tubule is transparent, staining is required for slide, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है तो स्लाइडिंग इसके लिए ज़रूरी होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कॉमनली दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोप्टेरा में मौजूद होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ गट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, दूसरा होता है मीडियन पार्ट, तीसरा होता है डिस्टल पार्ट, ठीक है। इसमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल मौजूद होता है, और सबसे ऊपर वाला मिड गट और नीचे वाला हाइंड गट ये मौजूद होता है। अगर हम टाइप बी सिंपल MTS की बात करें, माल्फिजियन ट्यूब्यूल सिस्टम की बात करें, तो मिड गट जो है इसमें मौजूद है और हाइंड गट इसमें मौजूद होता है। इसमें ग्रेनी जोन होता है और फ्लूइड जोन होता है, ठीक है। प्रेजेंट एंड जंक्शन ऑफ हाइंड एंड मिड गट, ये जंक्शन बिटवीन हाइंड गट एंड मिड गट मौजूद होता है। Malpighian tubule proximal part have granules called granular zone, region zone होता है। The remaining portion median and distal have fluids called fluid zone. तो इस एक होता है median एंड दूसरा होता है डिस्टल फ्लूइड कॉल्ड, इसे फ्लूइड जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ग्रेनुलर जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द हेमोलिम्फ।
ये ग्रेनुलर सिस्टम ये किस काम के लिए, ये किस काम करता है, ये यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। और फ्लूइड जोन एज यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन, फ्लूइड जोन सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए इंसेक्ट इस्तेमाल करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन कॉमन इंसेक्ट, ये कॉमन इंसेक्ट में मौजूद होता है फ्लूइड जोन। फॉर एग्जांपल कॉमनली प्रेजेंट इन हेमिनिप्टेरा में मौजूद होता है। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोनिप्राइडल MTS जो है ये मौजूद होता है। टाइप ए क्रिप्टोनिप्रिडियल MTS होता है, दूसरा होता है क्रिप्टोनिप्रिडियल MTS। टाइप ए क्रिप्टोनिप्रिडियल MTS जो है ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, मिडगट होता है और हाइंडगट होता है, ठीक है। इसमें प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है और डिस्टल पार्ट होता है। माल्फिजन ट्यूब्यूल प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंडगट, ये माल्फिजन ट्यूब्यूल मौजूद होता है मिड जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंडगट मौजूद होता है। हैविंग प्रॉक्सिमल मिडल एंड डिस्टल पार्ट, इसके जो है प्रॉक्सिमल पार्ट भी होता है, मिडल पार्ट भी होता है और डिस्टल पार्ट भी मौजूद होता है। दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन डेजर्ट इंसेक्ट, ये सिर्फ डेजर्ट इंसेक्ट में मौजूद होता है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट आर अटैच एंड एब्जॉर्ब मोर वाटर, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट जो है ये अटैच होता है इन एक दूसरे से और ये बहुत ज़्यादा पानी जो है एब्जॉर्ब कर देता है। एग्जाम्पल ये कॉमनली प्रेजेंट होता है कोलियोप्टेरा में, ठीक है। तो टाइप बी क्रिप्टोनिप्रिडियल MTS, ये एग्जाम्पल कॉमनली प्रेजेंट इन लेपिडोप्टेरा में मौजूद होता है। इसमें भी मिडगट होता है, हाइंडगट होता है, लेकिन इसमें प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ग्रेनुलर जोन होता है, ठीक है। मिडल जोन में डिस्टल पार्ट भी मौजूद होता है और ये फ्लूइड जोन भी इसमें मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम नंबर की बात करें, कोलम्बोला की बात हम करें, ऑर्डर कोलम्बोला हैव नो MTS सिस्टम, इसमें ऑर्डर कोलम्बोला में ये सिस्टम मौजूद नहीं होता है। हेयर एक्सक्रीशन अकर थ्रू फेड बॉडी एंड नेप्रोसाइट्स, तो हमने बात की थी डिफरेंट एक्सक्रीशन की बात हमने की, ठीक है। तो ये जो है ये फेड बॉडी एंड नेप्रोसाइट की मदद से ये एक्सक्रीशन करता है, ये माल्फिजन ट्यूब्यूल से ये नहीं करता है। तो ये तीन ऑर्डर डिप्टेरा में ये होता है, ठीक है। ऑर्डर डिप्टेरा 4 MTS इसमें मौजूद होता है। ऑर्डर कोलियोप्टेरा में 6 MTS मौजूद है। ऑर्डर ओडोनेटा में 50 to 100 माल्फिजन ट्यूब्यूल सिस्टम मौजूद है। ऑर्डर आर्थ्रोप्टेरा में 200 to 300 MTS मौजूद होता है। माल्फिजन ट्यूब्यूल सिस्टम इज प्रेजेंट इन इवन नंबर, ठीक है। तो इस नंबर में जो है ये मौजूद होता है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये पुट 5 होता है, मिडगट और हाइंडगट इसमें मौजूद होता है राइट साइड पर। तो ये खुराक जो है यहाँ पर परमिएबल होता है, तो यहाँ पर एंटर हो जाता है। UA से मुराद है यूरिक एसिड प्लस जब पोटाशियम बाइकार्बोनेट वाटर से मिल जाता है और नीचे यूरिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये पोटाशियम जो है ये पोटाशियम यूरेट बना देते हैं और सोडियम यूरेट बनाते हैं। तो ये नीचे आते हैं सोडियम यूरेट एंड पोटाशियम यूरेट, यहाँ से एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बना देते हैं पोटाशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से वापस जो है ये ऊपर आते, तो ये साइकिल चलता रहता है। और कुछ इससे यहाँ पर आ जाए, ये रेड वाला आप यहाँ पर देख रहे हो, यूरिक एसिड इससे निकालता है और ये बाकी ऊपर ये साइकिल में फिर दोबारा हो जाते हैं। फिर उससे वाटर ऐड हो जाते हैं और इससे जो है यूरिक एसिड आते हैं पुट पाइप पर, ये जो है ये नीचे आकर ये एक्सक्रीट होता है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम इसमें मौजूद होता है। MTS इज प्रेजेंट बिटवीन मिड एंड हाइंडगट, MTS जो है ये मिडगट और हाइंडगट में मौजूद है। सेकंड द MTS हेमोलैम्प इज प्रेजेंट, इसमें हेमोलैम्प भी मौजूद होता है। गट हैव वाटर, इसमें वाटर भी मौजूद होता है। पोटाशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। माल्फिजन ट्यूब्यूल मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल पार्ट इज परमिएबल फॉर पोटाशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर परमिएबल होता है, तो ये वापस जो है यहाँ पर एंटर हो जाते हैं और फिर जो है ये साइकिल
अगेन स्टार्ट होता है। अराउंड द एम्प्टी एज, एम्प्टी मीन माल्फिजन ट्यूब्यूल एज हेमोलिम्फ एंड हेमोलिम्फ हैव वाटर। ठीक है, यहाँ पर वाटर भी मौजूद होता है। हेमोलिम्फ में वाटर मौजूद होता है। पोटाशियम बाइकार्बोनेट अटैच विद वाटर, जब पोटाशियम कार्बोनेट वाटर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जब इससे भी वाटर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो यूरिक एसिड जो है इससे कंबाइन होते हैं दोनों से, पोटाशियम बाइकार्बोनेट से एंड सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये कुछ इस तरह के बनते हैं यूरिक एसिड, पोटाशियम बाइकार्बोनेट और वाटर, तो ये पोटाशियम यूरेट बनाते हैं और सोडियम यूरेट बनाते हैं। डिस्टल पोर्शन इज परमिएबल फॉर पोटाशियम यूरेट, तो ये पोर्शन क्या होता है, ये परमिएबल होता है एंड सोडियम यूरेट। पोटाशियम यूरेट पेनिट्रेट टू डिस्टल पार्ट ऑफ एम्प्टी, पोटाशियम यूरेट जो है ये डिस्टल पार्ट तक जाती है, सोडियम यूरेट पेनिट्रेट टू डिस्टल पार्ट ऑफ एम्प्टी, ये भी डिस्टल पार्ट तक जाती है। नाउ द रिएक्शन रिवर्स, रिएक्शन यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। सोडियम यूरेट्स वापस जो है सोडियम यूरेट से सोडियम बाइकार्बोनेट और यूए, ठीक है, और इससे फिर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर इससे बनते हैं, तो ये रिवर्स चलता रहता है। तो ये वापस जो है एंटर हो जाते हैं और इससे ये साइकिल दोबारा चलता रहता है। फिर के यूरेट से पोटाशियम ये सब रिएक्शन जो है होता है, यूरिक एसिड रिलीज हो जाते हैं, यूरिक एसिड जो है फूड पाइप तक रिलीज हो जाते हैं और फिर दोबारा ये साइकिल में यूरिक एसिड कंबाइन विद वाटर, ठीक है, एंड रिलीज थ्रू हाइंड गट, और ये जो है हाइंड गट में दोबारा जो है ये रिलीज कर देता है ये यूरिक एसिड। अगर हम मोर डिटेल में इसे पढ़ें तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख रहे हो ये हेमोलिम्फ है, ठीक है, एक्टिव डिफ्यूजन पंप होता है, इसमें पोटाशियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, शुगर होता है, अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, पोटाशियम सोडियम ये सब जो है ये, और यूरेट्स भी मौजूद है, ये सब एंटर हो जाते हैं, ठीक है, बाग ट्रांसपोर्ट में, और ये यहाँ से आकर यहाँ पर आते हैं, तो इन सब जो है ये सब जो है इससे निकलते हैं, सोडियम पोटाशियम भी यहाँ से निकलता है, सोडियम भी निकलता है, शुगर भी और अमाइनो एसिड भी, ये रेक्टम है, ठीक है, ये सब निकलते हैं, और सिर्फ यूरिक एसिड जो है यहाँ से दोबारा जो है रिलीज़ हो जाते हैं और ये सब जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह का एक्सक्रीशन होता है। सराउंडिंग द एम्प्टी हेमोलिम्फ इज प्रेजेंट, हेमोलिम्फ मौजूद होता है, फ्रॉम हेमोलिम्फ यूरेट एंटर टू द डिस्टल रीजन ऑफ एम्प्टी। ये क्यों यूरेट्स एंटर हो जाते हैं, क्योंकि ये वेस्ट होता है। Its entry to distal region is not clear, ये क्लियर नहीं होता है। In hemolymph, sodium potassium are present for sodium potassium active pumps and present for entry. These are ATP driven pumps, ये सिर्फ ATP एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। When they enter through active transport, जब ये एंटर होता है through and followed by passive transport, ठीक है। So from hemolymph अमाइनो एसिड शुगर एक्सेट्रा आर एंटर टू, तो ये सब जो है ये खुद बहुत इसके साथ अंदर आ जाते थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। व्हेन द एरिया इज फिल्ड दे स्टार्ट ट्रांसपोर्ट बल्क ट्रांसपोर्ट, तो ये जो है ये स्टार्ट करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट एट SPH इज बेसिक ड्यू टू potassium bicarbonate and sodium bicarbonate. Bulk transport entry occur to hindgut and reaction again absorption, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह के होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यूरिक एसिड इससे निकलता है। टू हेमोलिम्फ अकर ऑल यूजफुल थिंग्स आर एब्जॉर्ब, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रंस है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड यूरिक एसिड आर रिलीज, और यूरिक एसिड जो है इससे रिलीज हो जाते हैं। सेपरेट फ्रॉम सोडियम एंड पोटाशियम, सो रेक्टल रीजन pH बिकम एसिडिक, रेक्टल का pH एसिडिक होता है 3.5 to 4.5। तो इस तरह जो है ये सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम इंसेक्ट में मौजूद होता है। ये डिटेल से था, सिंपल लेक्चर था, मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इसे दोबारा देखें, डायग्राम गौर से देखें, ठीक है, और इसे याद करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। नेक्स्ट जो है हम
रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।